भावे आप देख सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ और इनके बारे में बता देती हूँ कि यह दाहोदे गुजरात में जन्मे। इनका बचपन का नाम विनायक नरहरि भावे था। इनका देहावसान 15 नवंबर 1982 को 87 वर्ष की उम्र में हुआ। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। 3 आध्यात्मिक कृतियां लिखी, उत्तरोत्तर गहन और सूक्ष्म गीता प्रवचन, स्थित प्रज्ञ दर्शन, उपनिषदों का अध्ययन। ये विनायक से विनोबा बने, इनका नाम विनायक था। तो मित्रों, आज हम स्थित प्रज्ञ दर्शन जो इन्होंने लिखे थे, व्याख्यान दिए थे, पुस्तक थी, उनके बारे में चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ, भूदान यज्ञ आंदोलन में इनकी महती भूमिका रही। समाज में भूस्वामियों और भूमिहीनों के बीच में खाई पाटने का इन्होंने काम किया, प्रयास किया। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बने। स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में असमानता उत्पन्न हुई। आर्थिक विषमता के कारण कृषकों की दशा दयनीय हुई। 1951 में भूदान आंदोलनों की शुरुआत की इन्होंने। वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से स्वेच्छा से जरूरतमंद किसानों को जमींदारों ने जमीन दान की। विनोबा जी ने पदयात्राएं की। विभिन्न राज्यों में कुछ जमींदार कई गांव के मालिक थे, उन्होंने पूरे का पूरा गांव दान कर दिया। तो दोस्तों, आज भी ज़रूरत है, कुछ चीज़ हमारे पास ज़्यादा है तो हम ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। 1960 के बाद यह आंदोलन कमज़ोर हो गया, क्योंकि दान में कुछ लोगों ने ऐसी ज़मीन दे दी जो बंजर थी या जो कानून के पेचों में फंसी थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। दान सुपात्र को दीजिए और दान जो दी चीज़ हो वो अच्छी हो। 1975 में भारत में इमरजेंसी जब घोषित हुई तो विनोबा जी ने उसे अनुशासन पर्व कहकर उसका समर्थन किया। लोगों ने इसका विरोध भी किया बाद में। और इनको 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। 1983 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। सन 1944 के शीतकाल में सिवनी जेल में सत्याग्रही कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर विनोबा जी ने स्थित प्रज्ञ के 18 श्लोकों पर 18 व्याख्यान दिए और बताया कि स्थित प्रज्ञ कैसे बना जा सकता है। यह व्याख्यान मराठी में दिए थे, जिनका बाद में हिंदी अनुवाद किया हरि भाऊ उपाध्याय ने। स्थित प्रज्ञ, इसके बारे में मैं बताऊंगी। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। सामान्य बुद्धि तो सामान्य शब्द है। यह मनुष्य के मनोविकारों के अनुसार बदलती है, लेकिन जो तटस्थ है वह प्रज्ञा कहलाती है, शुद्ध बुद्धि कहलाती है। जैसे थर्मामीटर बुखार नापता है तो उसे खुद को बुखार नहीं होता, ऐसे ही शुद्ध बुद्धि अर्थात प्रज्ञा ठीक निर्णय देती है। बुद्धि स्वच्छ हो तो वह प्रज्ञा कहलाती है और उसका संतुलन बनाए रखना है, जैसे तराजू की डंडी की तरह समतोल हो जाए। कामना उठती है तो उसके 3 परिणाम होते हैं, तृष्णा, क्रोध और भय। यदि मीठे के शौक को वश में ना किया जाए तो डायबिटीज़ बीमारी में बदल जाता है। ऐसे ही आलस को अगर वश में ना किया जाए तो वह गठिया या मधुमेह रोग बन जाता है। वाणी पर संयम न रखा जाए तो क्रोध होगा। संयम ज़रूरी है। माणासनी परीक्षा खाट ले ने पाट ले, ये गुजराती कहावत है। इसका अर्थ है कि मनुष्य की परीक्षा भोजन के समय और बीमारी के समय होती है। कहते हैं तोल कर खाना चाहिए, संयम रखना चाहिए बीमारी में। स्थित प्रज्ञ के विषय में विनोबा जी ने 18 व्याख्यान दिए। उसका सार मैं अपनी पंक्तियों में देती हूँ। मैंने 18 पंक्तियाँ रची हैं काव्य रूप में। देखिए, अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था स्थित प्रज्ञ के बारे में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। हे श्री कृष्ण, स्थित प्रज्ञ समाधिस्य किसे कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। अब मैं पंक्तियां बताती हूँ। स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? मन में उपजी सभी कामनाओं को तज दे जो, अपने आप में संतुष्ट हो जाए जो। दुख में जो अनुद्विग्न हो, सुख में जो निष्प्रिय हो, भय क्रोध वितराग मुक्त स्थिर स्थित हो जो। जो मिले तो ठीक है, जो ना मिले ना खुश नहीं, इंद्रियों को समेट ले प्रज्ञा जिसकी स्थिर रहे। भोग छूटे रस भी छूटे ऐसा प्राणी स्थित प्रज्ञ, संयम से रोके इंद्रियां श्री कृष्ण में जो रत रहे।
क्रोध से होता है मोह, मोह से बुद्धि नाश हो। राग द्वेष परित्याग दे, जो पाता आत्म प्रसाद सो। अयोगी को बुद्धि नहीं, ना ही भाव भरे उसमें। प्रसन्न रहे जो सदा, बुद्धि उसकी स्थिर सदा। नदी नाले से भरता हुआ, समुद्र रहता शांत सदा। कामना दबा ले वे जो, पाता शांति वह सदा। अहंकार से मुक्त हो, मुक्त मोह से होता जो। ऐसा नर ही शांत हो, परम शांति पाता सो। आत्मस्मृति जागेगी जभी, ब्रह्म निर्वाण होगा तभी। लीन होगी आत्मा, निर्वाण पाएगा तू तभी। निर्वाण पाएगा तू तभी, निर्वाण पाएगा तू तभी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।